हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज का इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो इम्पोर्टेंट फार्मूले, इंडेक्स और मैच फार्मूले। ठीक है, ये दो फार्मूले इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर हम इनके सामने वी लुकअप का भी यूज़ करते हैं तो वी लुकअप से भी ज़्यादा ये एडवांस फार्मूले हैं। जैसे कि हम अगर वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हैं तो वी लुकअप फार्मूला आप देखेंगे कि हम केवल कॉलम में यूज़ करते हैं। जैसे ये टेबल है तो इस टेबल में आप देखेंगे वी लुकअप फार्मूला अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम उसे कॉलम में यूज़ करते हैं और उसे हम रो में यूज़ नहीं कर सकते वी लुकअप फॉर्मूले को। और इसी तरह अगर हम मैच और इंडेक्स फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा तो हम उसे वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब ये है कि मैच और इंडेक्स फॉर्मूले को हम कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं और रो में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों फॉर्मूले को कम्प्लीटली सीखने वाले हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो वीडियो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम एक्सेल शीट में हैं जिसमें कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डेटा ले रखा है, जैसे ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेड नेम, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे कि हम जैसे मैच फार्मूला या फिर इंडेक्स फार्मूला यूज़ करते हैं तो उनका एक मेन रीजन है कि हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऑर्डर डेट ले रखी है, जैसे मुझे पता करना है टोटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर डेट से हमें पता करना है टोटल। अगर मैं यहाँ पर टोटल को चेंज करके यूनिट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स और मैच फॉर्मूले को एक ही साथ यूज करेंगे तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं डेटा को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डेटा में से हमें ऑर्डर डेट से हमें टोटल निकालना है तो इसके लिए हम इंडेक्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स फार्मूला क्या होता है और मैच फार्मूला क्या होता है ये आपको मैं करके बताऊंगा। पहले इंडेक्स फार्मूला आपको करके बताऊंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा इक्वल, लिखूंगा इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले लगाने का प्रोसेस आपको पहले से पता होगा। पहले हम इक्वल लिखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले का नेम टाइप करते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट जो इंडेक्स फॉर्मूले में है वो है एरे। एरे में हमें सेलेक्ट करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा के फर्स्ट में जाएंगे, उसके बाद हम इस पूरी डेटा को सिलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद रो नंबर में हम रो नंबर हम यहाँ पर दे देंगे। तो रो नंबर हमारा यहाँ पर से स्टार्ट होगा, हमारी टेबल यहाँ से स्टार्ट हुई 3 से। तो यहाँ पर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर डेट 13 रो पे है और हमारी टेबल यहाँ से स्टार्ट है तो हम यहाँ पर 11 देंगे और 11 देने के बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हम कॉलम नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर से हमारी टेबल स्टार्ट है तो यहाँ पर 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दे देंगे और 7 देने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल आ जाएगा। तो इसका टोटल सेम है, 199.6 है। तो यहाँ पर इसका टोटल करेक्ट आया है। इसके बाद हम मैच फार्मूले को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि यूनिट कौन से कॉलम में है, इसके लिए मैं मैच फार्मूला यूज़ करूँगा। तो मैच फार्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे मैच। और मैच लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने इंडेक्स फार्मूला यूज़ किया था तो यहाँ पर हमें एरे देखने को मिला था और यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू, यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देनी है। तो लुकअप वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। हमारी लुकअप वैल्यू है यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम और लुकअप एरे में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑर्डर वाली हेडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर से इस हेडिंग को सिलेक्ट कर देंगे और हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर जीरो टाइप कर देंगे। जीरो हम इसलिए टाइप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हमने जीरो टाइप कर दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो यूनिट था वो 5वें कॉलम में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉलम फाइंड किया था, हमने रो फाइंड नहीं की थी, यहाँ पर हमने कॉलम फाइंड की थी क्योंकि हमारा यूनिट कौन से कॉलम में है। अगर हमें रो पता करनी है, जैसे हमें यहाँ पर यूनिट लिखा है, उसी तरह अगर हमें रो पता करनी है तो यहाँ पर से मैं कोई भी डेट ले लूँगा, यहाँ पर इसे लिख ली है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि रो में हमें ये डेट कहाँ पर है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये डेट लिख रखी है उसकी हमें रो पता करनी है। तो इसके लिए भी हमें मैच फार्मूला यूज़ करेंगे। मैच फार्मूला रो में भी काम करता है और कॉलम में भी काम करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे मैच।
और मैच लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। लुकअप वैल्यू में हमें इस बार इस डेट को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दे देना है। और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर लुकअप एरे में आप देखेंगे हमने अभी तक हेडिंग को सिलेक्ट किया था, तो इस बार हम ऑर्डर डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और नीचे को डाउन एरो प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर डेट वाले कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वो रो यहाँ पर फाइंड हो जाएगी जिसमें ये डेट होगी। तो यहाँ पर हम उसे चेक कर लेते हैं। रो स्टार्ट होगी वो यहाँ पर से स्टार्ट होगी ऑर्डर डेट हेडिंग से। यहाँ पर से आप देखेंगे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्ट वही है जो हमने यहाँ पर आया है, 9 में यही था और ऑर्डर डेट यही है। तो इस तरह से हम इंडेक्स और मैच फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले को हम एक ही साथ लगाएंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे डिलीट बटन से डिलीट कर लिया है। इक्वल लिखने के बाद मैं टाइप करूंगा इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करूंगा। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर से एरे में मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेल्स में जाऊंगा और उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की और राइट की प्रेस कर दूंगा। और जैसे मैं डाउन और राइट की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद कॉमा दूंगा और कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूंगा मैच, मैच फॉर्मूला टाइप करूंगा और उसके बाद से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर मैं लुकअप वैल्यू में ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करूंगा जो यहाँ पर मैंने लिखी है। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमा दूंगा और कॉमा देने के बाद लुकअप एरे में, ठीक है, जो इसकी लुकअप एरे होगी वो यहाँ पर ऑर्डर डेट होगी। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर डेट वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद मैं 0 टाइप करूंगा और 0 टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें फिर से कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर फिर से मैच फंक्शन यूज करूंगा और लिखूंगा मैच। और मैच लिखने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद लुकअप वैल्यू में अब हमारी जो यहाँ पर लुकअप वैल्यू होगी वो होगी हमारी यहाँ पर टोटल। ठीक है, और टोटल लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पर हमारी हेडिंग जो है यहाँ पर एरे है तो इसलिए हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, पूरी हेडिंग को हमें सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करके राइट की प्रेस करूंगा तो पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर 0 टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 0 इसलिए टाइप किया है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर से इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं डबल ब्रैकेट यूज़ करूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रैकेट लगा लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर से एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये डेट है ऑर्डर डेट है यहाँ पर इसका ये टोटल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडेक्स मैच फॉर्मूले को साथ में लगाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर टोटल लिख रखा है, जैसे मैंने टोटल को हटा के टाइप किया आइटम और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे आइटम भी निकल जाएगा। हमारे आइटम जो होगी वो यहाँ पर पेंसिल होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। और फिर से मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करूँगा और कंट्रोल जेड करने के बाद मैं यहाँ पर से तो यहाँ पर मैं डेट भी चेंज करूँगा। इसके लिए मैं F2 बटन प्रेस करूँगा और एडिट कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि 03 मैं यहाँ पर 5 को हटा के 1 टाइप कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस कर देखेंगे इस ऑर्डर डेट का जो टोटल होगा 439.78 है। ठीक, इंडेक्स और मैच फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब हम इनका साथ में यूज करते हैं तो हम इस तरह से भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये VLOOKUP फॉर्मूले से भी एडवांस फॉर्मूले हैं। अगर हम इन दोनों का साथ में यूज करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी डेटा को आराम से फाइंड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। मिलता है एक नई वीडियो में।